खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, भूखे नंगड़ा की सरकार, भूखे नंगड़ा की सरकार। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं भजन सिंह मानक माजरा, सोशल मीडिया प्रभारी बीके सर छोटू राम। भाइयों, हमारे जो स्टूडेंट हमारे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज इनके धरने को 47 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। जो समस्या है इन बच्चों की वो ये है, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे आप देख सकते हैं, हमारी बेटी भी है, बहनें भी और छोटे भाई भी हैं, जो समस्या को लेकर अपने पिछले 47 दिन से सचिवालय के आगे करनाल अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं अपनी सभी यूनियन से कहना चाहता हूं, भाई ये बच्चे हमारे हैं, इनका सभी साथ दो। और निरा रामखोर कुत्ते कमेंट में लिखण भी आ जाएंगे, भाई राजनीति कर रहे हैं, फलाना कर रहा। राजनीति करना थारे बाप का काम। अनिल विज का जो कुर्ते काटे करे था, समृति ईरानी छाती पीटे करे, वहां करे था राजनीति। जो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले जो सारे ही मम भी राजनीति करने लग गए, तो कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी? राजनीति करना उनका काम है, नेताओं का काम। हमारा काम नहीं, हम करते हैं सामाजिक कार्य। और हमारा भाई बड़ा भाई नवीन जय हिंद, जिसको जेल में डाल दिया तानाशाही सरकार ने, तो एक नवीन जय हिंद को अंदर करोगे 10 नवीन जय हिंद हरियाणा में पैदा हो जाएंगे। जैसे आज भजन सिंह, अगर मेरे बाद 10 और हो जाएंगे अगर मेरे को भीतर गिरोगे। तो भाइयों, जो हमारे छोटे बहन भाइयों की समस्या वो ये है, इनके ऊपर लगा दिया 40 लाख का बॉन्ड। पहले बॉन्ड था 20,000 का, उसके बाद 80,000 का। 2020 से लेकर 2022 तक 80,000 का बॉन्ड था। अब सीधे 40 लाख का कर दिया, न्यू कर दिया, क्योंकि सरकार के कच्चे पटे पड़े भूखे नंगे की सरकार है। पहला चाह बेचते फिरे करे थे, भीख मांगते फिरे करे थे। इन बच्चों की समस्या को नहीं पता। और सरकार कह रही भाई 40 करोड़ लोगों ने मुफ्त राशन दे रहे, 5 किलो राशन। 5 किलो राशन भाई 100 रुपये में हुआ। अब 100 रुपये का 5 किलो राशन देगा हमारे पे दे, उसका ब्याज देख लो कितने लगा रहे। 100 रुपये का ब्याज लगा रहे जी, 40 लाख रुपए सीधी। इसमें मेरे कितने बाण भाई ऐसे हैं जिनके मैं हाथ खड़े करवाऊंगा, जो उन्हें 40 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। जो गरीब कौम से, गरीब तबके से और गरीब जाति से या गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनका ब्योत नहीं है आज इतनी फीस देने का, इतना बॉन्ड देने का। और जो खट्टर है मोदी, इनके अपने बच्चे खुद के नहीं है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। पहले तो सरकार कह रही है हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे। अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी 100 रुपये 20 रुपये किलो गेहूं है, 100 रुपये का मुफ्त राशन देगा, इनका थप्पड़ मार का उसका चक्कर भी ब्याज बनाएगा 100 रुपये का। 40 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में पैसे ले रहे हैं और उस पीछे का कड़ा इस्तेमाल कर रहे। जो हमारे पुराने विधायक पुरानी पेंशन इनको दी जा रही है, पेंशन डकार रहे हैं, सिर्फ इस पैसे से उनकी पेंशन दे रहे। सरकार दूसरे देशों स्टेटों में सरकार घेरने के लिए इस पैसे को यूज कर रहे। और मोदी सरकार कल तो कह रही थी मैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब कहाँ गई मोदी सरकार? इससे ज्यादा महंगाई क्यों होगी? जो बॉन्ड 50,000 का तो सीधी 40 लाख पर पंचा दिया। तो कितने मेरे बहन भाई हैं जो 40 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं? हाथ खड़े करो एक बार। तो भाइयों, एक दिन में ऐसा नहीं है जो 40 लाख रुपए दे सके, क्योंकि इनका जो हमारी सरकार है, इनका भूखे नंगड़ों का तो अपने आप चेपा गया। उसके अनिल विज को कुर्ता काट का अर्धनंगनों का प्रदर्शन करे था। अगर आज मैं जैकेट काट दो अनिल विज, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँ, आपने कुर्ता काटा था, क्यों काटा था? कुर्ता काटा था ताकि गेहूं का रेट और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और गेहूं का रेट 2,000 रुपये क्विंटल किया जाए। तो उस टाइम आपने कुर्ता काटा था। आज आपने 8 साल हो गए गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे ना, आपने सिर्फ कुर्सी का प्यार था, आपने चुवे थी कुर्सी आपने मिल गई। दोबारा आज तक इसके ऊपर आपने कुर्ता नहीं काटा। इस बात के ऊपर 2100 रुपये तो आज भी दिया गया। आपका समृति ईरानी सिलेंडर पीट रही थी, 400 रुपये का सिलेंडर था। भाई सिलेंडर का रेट कम करो, 200 में 150 में सिलेंडर करो। तो आज समृति ईरानी 8 साल हो गए मंत्री बने ना, सिलेंडर 1,500 रुपये पर पंचायत, यानी 1100 रुपये में सिलेंडर पहुंच गया। इन्हें सिर्फ मलाई खानी थी, थारा 70 रुपये लेनी थी, तार वोट लेनी थी, थारा अगर ड्रामे करने थे नीरे भाई बिका देंगे, तो भी ड्रामे कर रहा। जो यहाँ ड्रामे कर सका, कांग्रेस वाले ड्रामे कर सका, बीजेपी वाले ड्रामे कर सका, आम आदमी पार्टी ड्रामे कर सका, इनेलो ड्रामे कर सका, तो किसान भी ड्रामे कर सका। अनिल विज तो गाड़े चाहूँ मैंने काट दिला जाकट जो सरकार जमी भूखी मर गई, खट्टर सरकार भूखी मर गई। पहले तो मैं खट्टर सरकार से अपनी जाकट देना चाहूँ, 3,000 रुपये के बेच लिए, थारा पूरा पट जाएगा, तेरी कार में तेल गल जाएगा। यू कड़ा ले ले सोने का, यू भी सेक परेशान है मना देज में मिला था, गुंठी ले ले मेरी, तो इन जागता की फीस कम कर दे। अगर जमी मर गई नहीं तुम नंगड़ हो, मैंने पता तारे पल्ला कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि थम भूखे नंगे की सरकार था ना, भूख मरी देख रखी। किसी ने संग में बासन मांझा, किसी ने पोचा मारा, किसी ने कुछ कराया, सिर्फ सत्ता दिया हाली झूठ बोल का। मोदी जी कल तो कह रहे थे मैंने 35 साल भीख मांगी, 10 साल मैंने चाह बेची, पर मैंने मान लिया तमस्या करी। तो आप थोड़ी इनकी समस्या समझोगे। 40 लाख रुपए जो इन पे बॉन्ड लगाया बिल्कुल नाजायज है। मेरी जितनी भी यूनियन है, चाहे गुरुनाम चुड़ूनी वाली हो, कोई भी हो, सभी इन बच्चों का साथ दो। हमारे बच्चे छोटी छोटी बहन बेटियां सर्दी के अंदर 47 दिन हुए इनका धरना चल रहा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सरकार के पास भाई इनके कच्चे पटे पड़े, इसका सबूत एक था ना दे दूंगा। सर पहले भी कहा था भाई सरपंची के लिए जो है ना कार्यकाल ये 3 साल का करेंगे। रीब कह रहे 2 लाख के ऊपर का ई ट्रेंडिंग, तो उसकी सरपंच खर्चा कर सका गामा। तो आप यहाँ जुमले फेंक रहे चैप्टर कोर्ट के, ये जुमले ले लो जुमले। खट्टर सरकार मोदी सरकार सिर्फ जुमले बेचा। कभी कह रहे हैं 2,000 करोड़ रुपया हम ला देंगे विकास कार्य में, कभी कह रहे हैं हम भाई
34 करोड़ की लागत से खट्टर ने किया परीक्षण। खट्टर जी कहाँ थे आगे पैसे? कपड़े तो आप जागते के पाड़न हो रहे, हमारे कपड़े तक कटवान हो रहे, आप कह रहे हम 34 करोड़ यहाँ जुमले। यहाँ अखबार में फंका मुख्यमंत्री ने 33.77 करोड़ रुपए का किया शिलान्यास। कुछ नहीं ऐसा, सब बकवास है, झूठी घोषणा, यहाँ सिर्फ जुमले हुआ। 2014 में अनाज मंडी नीलो खड़ी के अनाज मंडी मनक माजरे में ले जानी थी, आज तक तो ईंट नहीं रखी गई। 8 साल हो गए। क्यों? क्योंकि इन पर पैसे को नहीं। यहाँ नंगड़ा सिर्फ गरीब का थप्पड़ मार का महंगाई कर कथा ना लूट रहे हैं, कसोट रहे हैं। कोई सिर्फ इनका और सुन लो जी, और सुनो एक पैसा जा रहा 40 लाख रुपए मांग रहे, जा रहा। हरियाणा में 275 पूर्व विधायक हुआ, 128 पूर्व विधायकों के परिजनों को मिल रही पेंशन जो है 40 लाख रुपए हमारे स्टूडेंट पे, छोटे बच्चे पे क्वेश्चन लग रहे हैं, पेंशन देने लग रहे हैं, इनकी पेंशन कारण लग रहे जो छाछ तो बोले छलनी भी बोली को 50 करोड़ रुपए में नीलोखड़ी के विकास कार्य में ला दूंगा, यू बोलिया। इसकी भी सुन लो, 50 करोड़ रुपए में नहीं पता ना जीरो कहाँ लगा। तो भाइयों, मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, सरकार लूटने कसोटने वाली या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही जिससे किसी गरीब आदमी का या सामाजिक व्यक्ति का किसी का कोई भला हो जाए। इस सरकार को मैंने जूत मार कर हरियाणा से बाहर निकालना है। और जितनी मेरी यूनियन है, कल इनको बहुत सी यूनियन है, गुरजंट वाले ने भी आश्वासन दिया है, इनका रोड मार्च निकालना कल सवेरे। तो भाई आप कुछ कहना चाहते हो मैडम? बोलो, क्या भी काम रोना। हमें आज 50 दिन पूरे हो गए हैं यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन हमें सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम बैठे हैं, हमने हर जगह सरकारी अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, हमने जब सीएम सर से बात करने की कोशिश की तो हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। एक बार अभी कुछ दिन पहले सीएम सर करनाल आए थे यहाँ पे परशुराम जयंती के महोत्सव पे, तब हमने उनसे मिलने की कोशिश की थी। तो तब हमारे बच्चों को बिना किसी मतलब के पुलिस वैन में बैठा दिया और 3.5 घंटे उनको पुलिस वैन में घुमाया, और जैसे ही सीएम सर यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चों को छोड़ दिया गया। ऐसे पीजीआई में भी जब सीएम सर से मिलने की उन्होंने बच्चों ने कोशिश की थी तो उन्हें भी ऐसे ही जेल में बंद कर दिया गया था। तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उसके अलावा 30 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें सरकार ने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे इस पॉलिसी में, लेकिन उन चेंजेस को अभी तक वो लिखित रूप में नहीं आया, वो सिर्फ मौखिक रूप में है। और जो वो चेंजेस थे वो भी पूरे तरीके से ठीक नहीं थे, उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव और भी लाने की ज़रूरत है। पर जो चेंजेस किए कम से कम वो भी अभी तक मौखिक हैं, वो लिखित रूप में नहीं आए हैं। सर, हमें 50 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा समर्थन में आए और हमारी आवाज़ और बढ़ चढ़कर सरकार के ओर लेके जाए। धन्यवाद सर। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, जो सरपंचों के लिए भी ट्रेंडिंग चलाई है वो इसलिए चलाई है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, सिर्फ जुमले ढकोसले की वजह से टाइम आगे निकाल रहे हैं। 3 साल का सरपंचों का कार्यकाल है और जो कह रहे हैं सरपंचों को चोर बता रहे हैं देवेंद्र बबली जो सरपंचों को चोर बता रहा है, खुद चोर है क्योंकि इसको खाने को नहीं मिला। बहुत लेट इसको मंत्री विभाग मिला है। दुष्यंत चौटाला और खट्टर की सरकार में इनके आपस के समर्थन के बाद अब इसको मंत्री विभाग दिया गया। खाने ने तरस रहा है, भूखा मर गया यू, इसके आप घरों लाले पड़ रहे हैं खाने के, आप खाने के चंकर मारे सरपंच तो चोर बता रहे यू, जबकि खुद चोर है, इसका पूरा खानदान चोर है। तो भाई ये सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंटों को साथ दो, हमारे भी बच्चे हैं। दे भाई फोन। भूखे नंगड़ों की सरकार, भूखे नंगड़ों की सरकार, भूखे नंगड़ों की सरकार। ये भूखे नंगों की सरकार है, इनके पास ना कोई पैसा है, ना कोई ग्रांट है, ना स्टूडेंटों की फीस कोस रहे हैं, सिलेंडर ने काम पहुंचा दिया। हर एक गरीब आदमी को सिर्फ लूटने के लिए काम कर रही है सरकार, लूट के अपनी तिजोरियां भर रही है। कहाँ तो गड्डिया कार है 10 साल पुरानी। हमारा 25 तारीख को एक बात और बनाना भूल गया, 25 तारीख को यही लघु सचिवालय का किसानों का हमारा धरना प्रदर्शन अभी के सर छोटू राम का, जिसमें इन्होंने 10 साल के पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन बंद करने के लिए कहा। खट्टर के भी 10 साल हो लिए, मोदी के भी 10 साल हो लिए, इन दोनों की मानना छुट्टी करनी है। और कहा उन्होंने जो मुस्ताराना मालिकाना जमीन थी उसके लिए सरकार ने वादा किया था उस कानून को लाने का, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमएसपी गारंटी खरीद कानून के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सभी समस्याओं को लेकर 25 तारीख को हमारा लघु सचिवालय का गए करनाल में धरना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सारे के सारे भाई पहुंचे क्योंकि तुम्हारी सबकी समस्या हमारे कल्ले की नहीं है। और हमारे जो स्टूडेंट है यहाँ पे बैठे हैं, तो भाई ये सारे इनका साथ दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ताकि हर एक नागरिक के पास ये वीडियो पहुंच सके और इन बच्चों की समस्या का पता लग सके, ताकि सरकार जो इनको लूटने का काम कर रही है, गरीब बच्चे, गरीब तबके के बच्चे हैं, इसका मतलब अमीर ही डॉक्टर बन सकता है। ये सिर्फ अंबानी के लिए काम कर रही है सरकार। उन्हीं के कहने से 10 साल पुराने डीजल वाहन पेट्रोल बंद लग रही करने, क्योंकि 25-25 साल पुरानी कार लोग लियो फिर रहे हैं। तो ये इनकी नवी कार बिक नहीं रही, इसी करके उनके कहने से बंद कर रही, यहाँ चला रही। और स्टूडेंट के जो 40-40 लाख रुपए बॉन्ड कर दिया, सिर्फ अमीरों के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि सरकार अमीरों के लिए काम करती है, ना कि गरीबों के लिए। धन्यवाद।